कोई पैसे की बात नहीं करता। क्या नाम है? डॉक्टर प्रशांत कुमार क्या पद है सर? एसीमो। यहाँ एक सज्जन जो है डॉक्टर है, काफ़ी समय से धरने बैठे हैं। उनका खुला आरोप है कि एक मशीन का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लेकर के यहाँ 3 महीने चक्कर काट रहे हैं। उनकी फाइल भी गुम कर दी गई है। उनको किसी भी तरह का ना कोई आश्वासन, ना ही कोई कैंसिलेशन, उनका जो कागज होता है वो नहीं मिला है। ये यहाँ धरने बैठे हैं और हो सकता है सुबह तक धरने बैठे हैं। इस बारे में क्या कहना? नहीं, क्या पूरा मामला? ये हमारे पास आए थे और डीएम कार्डियोलॉजी थे, ईवान में काम कर रहे थे। ये उस समय इनका एक सेंटर चलता था, तो वो सेंटर में ये हमारे ध्यान में ये रहा कि ये मशीन बेचना है और वो सेंटर भी निरस्त करना है। इसकी एप्लीकेशन इन्होंने 1/10/2020 को यहाँ पर दी थी। हमने इसी के देख के इनकी पुरानी फाइल निकालनी पड़ती है हमको सब, कि इनका रजिस्ट्रेशन किस वेज में हुआ था, कब हुआ था, क्या क्या चीज़ें लगे थे डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो फाइल उसी के साथ लगानी पड़ती है। इधर चूँकि मैं पहले नीचे बैठता था, मैंने अपना कमरा जब चेंज किया तो बहुत सारी फाइल में जो ज़रूरत लगती थी ले आया, और कुछ फाइल मैंने कुछ कागज़ वहाँ छूट गए, क्योंकि पुराना प्रकरण है जो दिमाग में हमारे दिमाग में रहा वो हम ले आए। इनका 1-2 बार मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने बोला हमको याद है, मैं आपका वो है निकाल के कर लूँगा। एक फ़ाइल मिली, ये पुरानी वाली फ़ाइल 1/10 की मैंने यहाँ रख ली। अब मैंने देख लेता हूँ कि मैं दूसरे और कागज़ खोज लूँगा। यहाँ पर भी देखा, 2-4 बार भी देखा, लेकिन काम की अधिकता के चलते हम जो है वो कागज़ इनके और जगह जहाँ पर मैं पहले बैठता था वहाँ देख नहीं पाया। वो दूसरे डॉक्टर आ गए तो उनको दे दिया गया वो अलमारी। तो कुछ कागज़ अभी भी मेरे वहाँ पड़े हैं और कुछ यहाँ पर पड़े हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फाइल लगी वो मैं यहाँ पर ले आया, जिस पर इनके दिमाग से हमारा जो है ये इसका दिमाग से हमारे मिस हो गया। अब मैं वो कागज़ देखूंगा जो इन्होंने बोल रहे कि कागज आपको 3 महीने से नहीं मिला है, हम भले मान रहे हैं। आप मानते हैं बड़ी लापरवाही है, इस तरह एक फाइल आपके स्थान से गुम हो गई है? नहीं, गुम नहीं हुई है। मैं सरकारी कागज मैं मिस हो गई कहीं दूसरी कहीं फाइल में हड़कम मच जाता है। यहाँ पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कम मच जाता है। बिल्कुल। एक पीड़ित डॉक्टर आपको 3 महीने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ फाइल थी, वो गायब हो गई है, मिल नहीं रही है। अब उस फाइल के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो फाइल में हम कल फिर खोजेंगे, हम देखेंगे। हम बोल रहे हैं कि मैं देख लेता हूँ, फाइल मिस नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी फाइल में चली गई। बहुत सारे पत्र आते हैं हम लोग। क्या कारण रहा है? उनका कहना है कि ये तो 10-20 दिन महीना का नहीं, वो कैंसिलेशन हमारे ध्यान से इनका निकल गया। बाकी सब पत्रावली है, लेकिन इनके ध्यान से मेरा निकल गया। मैंने फाइल इनकी निकाल के रखी, ये देखिए, ये पुरानी फाइल है, ये पुरानी फाइल रखी है। एक अपने स्टाफ, एक तरह से ये भी डॉक्टर है, आप सरकारी हैं, प्राइवेट है, इनके साथ इतना व्यवहार हो रहा है, वो तो व्यवहार जनता की फाइलों को किस तरह आप व्यवहार करते होंगे? नहीं, जो आए उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो भी हमसे आप किसी से पूछ लीजिए, मैं बोलता हूं कि आप मेरे से ही बात करो, हमारे कर्मचारी या बाबू से बात करेंगे तो आपको गुमराह करेंगे और कोई जवाब ठीक नहीं देंगे। हो सकता है कि आपको हर्ट भी हो। और ये शिकायत आप हर जगह देखते होंगे, हर विभाग में देखते होंगे कि बाबू जो है ठीक से नहीं बताते हैं, अधिकारी के पास जाना पड़ता है। मैंने ये बोला कि आपकी जो समस्या मेरे पास आओ, मैं देखूंगा और मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। एक्ट के अनुसार ये जो इनका काम है, ये कितने समय में हो जाता है? देखिए, एक्ट के अनुसार, देखिए एक्ट में ये लिखा हुआ है, पहले मैनुअल चलता था। एक्ट में मैनुअल लिखा हुआ है, जो भी चीज़ है 1 महीने के पहले जो इनको करना है, छोड़ना या लगना है, 1 महीने पूर्व जो कार्य करना, उससे पहले ये एप्लीकेशन हमको संज्ञान में डालेंगे। ठीक है? नहीं, सुनिए, नहीं, हम बता रहे हैं। नहीं, सुनिए, किसकी लापरवाही मानते हैं? नहीं, संज्ञान में हमारे डालेंगे। हमारे संज्ञान में डालने के बाद उसमें 2 चीज़ है। अगर डॉक्टर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम मशीन सील करेंगे, या संस्था बंद कर रहे हैं तो फिर वो मशीन भी सील करेंगे, संस्था का निरस्तीकरण करेंगे हम मीटिंग में जाके, जो 3 महीने पर होती है। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर आपके यहाँ धरने पे बैठे हैं, किसकी लापरवाही? देखिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर ईवान में ऑलरेडी इको कर रही है, वहाँ पे इको के ऑथराइज हैं, रजिस्टर्ड हैं। दिन में जितने भी इको करेंगे, जो इनका इको अपना जो पैसा लगा था, जो उनका पैसा है, वो इको इनको बेचनी है मशीन। और डॉक्टर मलय शर्मा आयुर्वेद को उनको बेचनी है मशीन। आयुर्वेद डॉक्टर मशीन उसी को बेच सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी पीसीपीएनडीटी हो, दूसरे को नहीं भेज सकते हैं। अब चूंकि थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि हमको 3 महीने पर किसको बेचनी है, किसको खरीदनी है, सवाल ये नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि आपके ऑफिस से, आपके कार्यालय से एक फाइल गायब हो जाती है,
अगर एक डॉक्टर की फाइल इस तरह गायब हो रही है, एक आम आदमी का अगर कोई कागज इस तरह गायब हो जाएगा तो क्या होगा? फाइल अगर इस तरह गायब होती रहेगी क्या? फाइल अगर मिस अगर हो रही है, अब ये धरने पे है क्या? जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनुभव सिंघल है। मैं डीएम कार्डियोलॉजी हूँ, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, ईवान हॉस्पिटल भोपाल रोड मुजफ्फरनगर। जी, आप यहाँ सीएमओ कार्यालय में धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? सर, हमने लगभग 3 महीने पहले एक अपनी पीसीपीएनडीटी की एप्लीकेशन दी हुई है कैंसिलेशन की। हमारी पहले मैं एसडी मेडिकल भोपाल रोड पे एक दिन की ओपीडी करता था, वहाँ मेरी इको मशीन लगी हुई है। उस इको मशीन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा के उस मशीन को मेरठ में आर्यवर्त हॉस्पिटल सेल करने का मामला है। जब तक वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, वो मशीन खाली पड़ी हुई है, क्योंकि मैं दूसरे हॉस्पिटल में करता हूँ। वो 16 लाख रुपये मशीन ऐसे पड़ी हुई है, उसकी वारंटी भी इनकी वजह से लैप्स हो गई है 3.5 लाख रुपये की। अब जब तक वो वहाँ से लाइसेंस निरस्त नहीं होगा, तब तक ना तो मैं दूसरी जगह कहीं बैठ सकता हूँ, ना वो मशीन जो कि ऐसी पड़ी हुई है उसे सेल ऑफ कर सकता हूँ। उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटी है उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी परेशान करके हमने वो पूरी कर दी। उसका एफिडेविट है, दूसरे हॉस्पिटल का एफिडेविट है, पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है। वो 3 महीने से जमा है एप्लीकेशन, जबकि डॉक्टर सुभाष बालियान जो कि उसके पीसीपीएनडीटी के अच्छे ज्ञात हैं, उन्होंने बताया 1 महीने का टाइम होता है इसका कैंसिलेशन का नोटिस देना होता है। वो जो एप्लीकेशन है उसके लिए हम कम से कम 10-15 चक्कर यहाँ काट चुके हैं, लेकिन इन लोगों का बार बार टालने का जो एक सरकारी सिस्टम होता है वो रहता है। आज जब हम यहाँ आए तो हमने इनसे कहा, तो इनके जो सीएमओ साहब तो नहीं थे, जो इनके अधिकारी जो बाबू हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आपकी एप्लीकेशन तो मिल नहीं रही है, वो खो गई है। तो हमने कहा कि भाई हमारी एप्लीकेशन निकलवाई जाए। अगर हम 3 महीने बाद भी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आगे कैसे काम होगा? अच्छा, 3 महीने आपको हो गए इस पूरे प्रोसीजर के लिए, क्या आपने जिले के आला अधिकारियों को, स्वास्थ्य संबंधित बड़े अधिकारियों को, सीएमओ को इस बारे में शिकायत? सीएमओ साहब से भी मिल लिए हैं, और जो डॉक्टर प्रशांत नोडल अधिकारी हैं इनसे पर्सनली मिले हैं। इन्होंने ही सीएमओ साहब से मिलवाया था, उन्होंने आश्वासन दिया था इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुरंत हमारे साइन से बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ये तो कैंसिलेशन का मैटर है, केवल एक इंटीमेशन देनी होती है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इनको फ़ोन भी किया और 2 बार इनसे मिले भी, और इसके अलावा कई चक्कर यहाँ पे काटे, संबंधित अधिकारी से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई हमारी एप्लीकेशन देखें, आप हमारी एप्लीकेशन ढूंढें। अब एप्लीकेशन जो बाबू है वो कह रहा है कि अब मीटिंग होने वाली है, आपकी एप्लीकेशन ही नहीं मिल रही है। तो जब मीटिंग होने वाली है, जब तक एप्लीकेशन, वो कह रहा है मेरे पास एप्लीकेशन ही डाक में जो रिसीव है 17 जुलाई को, जब एप्लीकेशन ही ऊपर तक नहीं पहुंची है तो समस्या का समाधान ना हुआ तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप देखिए सर, हमारा कोई धरने का या कोई पॉलिटिक्स करने का तो नहीं है। अब आम आदमी क्या करेगा? अपना एक तब कोशिश कर सकते हैं अपने यहाँ, या तो ज़्यादातर डॉक्टर या हॉस्पिटल संचालक के। पहले उप मुख्यमंत्री भी आए थे, स्वास्थ्य संबंधित वो चीज के मंत्री भी हैं, निरीक्षण अस्पताल में किया। आप अस्पताल के डॉक्टरों पर इन पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए इसमें? सर वो तो एक अलग विषय, वो आए थे, पर एक बात बताइए, जो डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर है उस पर कितना कहाँ टाइम है कि रोज रोज वो सरकारी कार्यालय के चक्कर काटेगा अपने पेशेंट छोड़। सर मेरा ये कल सुबह मैं 9 बजे से ओपीडी करता हूँ, तो मेरे यहाँ कोई अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई आमरण अनशन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरा तो केवल इनसे, जब इनके बाबू ने मेरे साथ बदतमीजी की, मतलब साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आप आए हैं, एक डॉक्टर जो है लापरवाही का आरोप लगा करके सीएमओ कार्यालय में बैठे हैं, क्या पूरा मामला? पूरा मामला मुझे भी बाद में संज्ञान में आया। हमारे यहाँ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुभव सिंघल, तो वो पहले एसडी मेडिकल में बैठते थे। इको करने के लिए, हार्ट के डॉक्टर हैं, इको करने के लिए एक मशीन उन्होंने वहाँ परचेज़ की थी, और 1.5-2 साल 3 साल बैठने के बाद अब वो ईवान हॉस्पिटल में बैठने लगे हैं। अब उस मशीन की उनको ज़रूरत नहीं है, वो मशीन वो सेल करना चाहते हैं, और पीएनडीटी एक्ट के तहत उसकी परमिशन परचेज करने की, यूज़ करने की, और फिर इसको कैंसिलेशन करने की ये सीएमओ ऑफिस करता है, संस्तुति करता है। डीएम साहब इस पर अपनी मोहर लगाते हैं। 3 महीने पहले उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी होगी, उस एप्लीकेशन पर 10 या 12 बार डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो आ चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब वो क्षुब्ध होकर उन्होंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करो, तो जब वो ढूंढी गई तो वो एप्लीकेशन ही गायब हो गई। ये पूरा सिस्टम नोडल अधिकारी हैं एसीएमओ प्रशांत कुमार। तो एसीएमओ डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि आप मुझे सस्पेंड करा दो या मेरे लिए कुछ भी करा दो। तो ये वास्तव में बहुत गंभीर मसला हुआ, और मुझे जब जानकारी मिली तो मैं अपने साथियों के सहित, कमलकांत शर्मा हैं मेरे साथ, हमारे सभासद हैं नवनीत कुच्छल, अनिल तायल जी हैं,
और सब लोग यहाँ पर आए। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि चूँकि सरकार पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और ब्रजेश पाठक जी का सीधा सीधा कहना ये है कि जनता में किसी को भी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसके बाद भी इस सरकार में सीनियर डॉक्टर के साथ या किसी आम जन के साथ इस तरह हैरेसमेंट करता है तो ये वास्तव में गलत है। अभी मैंने भी आकर के बात की, उनसे मैंने कहा कि आप इस तरह का काम कर रहे हो जो आपको शोभा नहीं देता, तो उन्होंने उस पर कोई रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं दिया जो देना चाहिए। मानते हैं आप भी जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शहर के आप बाकायदा भाजपा नेता भी हैं। मुजफ्फरनगर सीएमओ कार्यालय में इस तरह एक फाइल गायब हो जाना, 3 महीने हो गए, पीड़ित को धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही मानते हैं? ये वास्तव में लापरवाही है। कोई भी कागज अगर गायब हो गया तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए? जो अधिकारी कर्मचारी जो बाबू लोग यहाँ बैठते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है इसी काम के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है वास्तव में कि कोई भी इस तरह का सीरियस डॉक्यूमेंट आप गायब कर रहे हो या खो जा रहा है, लापरवाही हो रही है। लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो शासन को हम लोग जो भी सूचना देंगे उसके आधार पर जो भी शासन निर्णय लेगा, लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों को सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है। फिलहाल पीड़ित डॉक्टर जो है वहाँ धरने बैठे हैं, कब तक वो बैठे रहेंगे, कब तक इसका समाधान होगा? देखिए, डॉक्टर साहब को हमने समझाने का प्रयास किया है कि हमारी डीएम साहब से, माननीय ब्रजेश पाठक जी से और माननीय कपिल देव। सीएमओ साहब, आपके दफ्तर में पिछले कई घंटों से एक प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं, किसी मशीन के रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को धरने पे बैठे हैं, क्या पूरा मामला है? हाँ, धरने बैठे हैं। इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी और इनका कहना ये है कि ये एसडी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। ये इनकी कोई मशीन थी जिसको कि अब ये कैंसिल कराना चाहते हैं, इकोकार्डियोग्राफी की। उसके लिए इन्होंने यहाँ ऑफिस में कोई एप्लीकेशन दी होगी और इसके बाद इन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये आज पहली बार मेरे सामने तो संज्ञान में तब आया जब ये आज आके यहाँ धरने पे बैठ गए और इनके साथ ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आके बैठे हैं और भी हैं कुछ लोग, तो ये धरने पे बैठे हैं आके और ये अपनी मशीन कैंसिल कराना चाहते हैं। तो इनकी पुरानी एक एप्लीकेशन है, उस पर इनका कैंसिल हो जाएगा। इनका आरोप है कि पिछले 3 महीने से इन्होंने ये एप्लीकेशन दे रखी थी। फिलहाल आज जो आए, लास्ट में ये फाइनल रिपोर्ट के लिए आए हैं, वहाँ ये पता लगा कि इनकी फाइल गुम कर दी है। जिस अधिकारी कर्मचारी ने वो फाइल गुम की है, उनका कहना है कि ऐसी कोई फाइल गुम हो गई है। नहीं, देखिए, ये तो नहीं, ऐसा है कि ये अभी मुझे न तो रसीद दे पाए, इन्होंने कोई एप्लीकेशन यहाँ दी या फाइल जमा कराई तो उसकी कोई रिसिप्ट होगी इनके पास, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कोई रिसिप्ट नहीं दे पाए। इन्होंने जो 25-30 लोग यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं, उनके दबाव में सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा काम होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अभी इनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो हमने कहा फ्रेश एप्लीकेशन दे दो, लेकिन इनकी कोई पुरानी एप्लीकेशन है, उस पर हम करवा रहे हैं इनकी कार्रवाई और इनकी मशीन कैंसिल हो जाएगी जो ये चाहते हैं।